राजकुमार राव एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती है। इनके कई मूवीज ऐसे हैं जो शायद लोगों को स्टोरी वाइज पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जब मूवीज रिलीज हुई थी तो इनकी एक्टिंग की वजह से उन मूवीज के फैंस और बढ़ गए थे। उन लोगों को यहाँ क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? क्यों हमेशा कोई गरीब जो जो अपनी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वही क्यों हर बार फंस जाता है? आज राजकुमार राव बॉलीवुड में एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने बल पर एक पहचान बनाई है, बल्कि उनके ऐसे कमर्शियल मूवीज भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर एक हिट वर्डिक्ट के साथ सक्सेसफुल रहे हैं। इनकी एक सुपर हिट स्टार बनने की जर्नी शुरू हुई थी बरेली की बर्फी के प्रीतम विद्रोही एंड शादी में जरूर आना मूवी के सत्तू से। शादी में जरूर आना मूवी देखकर तो कई लौंडे अपनी एक्स को याद करके इनके जैसे IAS बनना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इनकी इनिशियल फिल्मों के किरदारों से भी वाकिफ होंगे, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में शमशाद आलम, शाहिद मूवी में शाहिद आजमी, काय पोचे, सिटी लाइट्स एंड अलीगढ़। ये सारे मूवीज ऐसे हैं जो इनकी एक्टिंग लेवल का प्रूफ देते हैं, लेकिन रिसेंटली इनके मूवीज उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और ना ही आजकल कोई इनकी एक्टिंग को टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाता है। राजकुमार राव के रिसेंट फिल्म देखकर क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये अब टाइप कास्ट हो चुके हैं? विदाउट गेटिंग इनटू हिज पर्सनल लाइफ इवेंट्स, लेट्स डिस्कस राजकुमार राव's वर्क इन दिस शॉर्ट वीडियो। क्योंकि मैं अपने काम से बेहद प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मुझे उसमें हमेशा कुछ नया ढूंढते रहना है, बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो आई रिसेंटली वॉच्ड राजकुमार राव श्रीकांत मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। ये मूवी देखकर मुझे ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज द कैरेक्टर इन दिस मूवी इज डिफरेंटली एबल्ड, वी कुड सी द एक्टिंग रेंज ऑफ राजकुमार राव गोइंग अप। अगर इस मूवी के अलावा हम इनके रिसेंट मूवीज देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा फील नहीं आता है कि इनका कैरेक्टर प्रीवियस मूवी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वही मिडिल क्लास या फिर पुअर गाय विद द ह्यूमरस टच टू इट, वही लाइट हार्टेड कॉमेडी, वही देसी डायलॉग डिलीवरी, बधाई दो, हम दो हमारे दो, मिस्टर एंड मिसेस माही, स्त्री 2, विकी विद्या का वो वाला वीडियो, इवन द वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स। ये सारे मूवीज में मुझे राजकुमार राव का कैरेक्टर एंड उनकी एक्टिंग एक ही रेंज में चलती हुई दिखी। लैंग्वेज या एक्सेंट हटा देंगे तो सभी कैरेक्टर्स एक ही जॉनरा को फॉलो करते हैं। इफ यू डिफाइन दिस सिचुएशन इन सिंपल वर्ड्स, राजकुमार राव इज नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर हिज रोल्स। हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, एक आइडिया, एक लड़का है, वो फ्लैट में ट्रैप हो जाता है, ना खाना है, ना पानी, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना फोन है। परफेक्ट, ये तो करनी है, तो एक्टर की फिल्म है भाई, सर्वाइवल ड्रामा है। इनके अर्ली करियर में आप इनके कैरेक्टर्स को ना सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाओगे बल्कि इनकी एक्टिंग में भी फर्क पहचान पाओगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर का शमशाद आलम सिटी लाइट्स के दीपक सिंह से बहुत अलग है। अलीगढ़ मूवी का डेस्परेट येट गुड हार्टेड जर्नलिस्ट ट्रैप्ड मूवी के धीरे धीरे इंसेन होते हुए शौर्य से बहुत अलग लगता है। न्यूटन, ओमरता, लूडो ऐसे फिल्मोग्राफी के चार्ट की वजह से ही मुझे लगा था कि राजकुमार राव इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही कैन स्टिल डू सच फिल्म्स। देन व्हाट्स द रीजन फॉर हिम चूजिंग सेम काइंड ऑफ रोल्स rather than exploring different genres? से कोई बुफे था नहीं मेरे पास कि ना ये वाली फिल्म है, मैंने ये चुनी, मेरे पास वही थी तो मैंने उसी में जान लगा दी। एक एक्टर अपने करियर के स्टार्ट में अपनी मर्जी से फिल्म्स चूज नहीं करता है। उनको वो फिल्म्स मिलते हैं जहां एक ऐसे एक्टर की जरूरत हो जो कम पैसों में अच्छा काम दिखा सके। प्रोड्यूसर्स का पैसा बच जाएगा, डायरेक्टर्स को सुपरस्टार्स के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे और ये न्यू एक्टर्स ऐसे रोल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देते हैं। उस फिल्म ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, देन यू हैव टू बी सिलेक्टिव। क्योंकि मुझे लगा कि 2 साल मैंने शायद कुछ अच्छे डिसीजन नहीं लिए। यू नो, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ। पैसा और फेम ही एक ऐसी चीज है जो एक्टर्स को सुपरस्टार्स बनने के लिए मजबूर करता है। राजकुमार राव, विकी कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इवन विजय वर्मा, ये लोग ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में आर्टिस्टिक मूवीज पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल एक स्टार बनना था। दोनों में डिफरेंस यही है कि आप स्टार बन जाओगे तो लोग आपको पब्लिक अपीयरेंसेस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, यहाँ तक कि आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से भी आपको पहचानेंगे। और अगर आप एक एक्टर हैं तो इन सारी चीजों के अलावा आपके काम की वजह से भी आपको जाना जाएगा। ये सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कमर्शियल मूवीज के साथ साथ आर्ट मूवीज भी कर सकते हैं, जिन मूवीज का बजट भले ही कम हो लेकिन उसमें अदाकारी, कहानी और डायरेक्शन की कोई कमी नहीं होती है। आई रिमेम्बर राजकुमार राव वंस सेड कि वो मिड बजट एंड कंटेंट ड्रिवन मूवीज को ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मानते हैं, लेकिन उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा इसलिए चुना था क्योंकि वहाँ स्टोरीज को बेटर एंड बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करना ईजी होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार राव अपने क्राफ्ट को लेकर कमर्शियल मूवीज में भी अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, लेकिन वो मूवीज के स्केड्यूल, टाइम लिमिट एंड फास्ट पेस सेटअप
सेटअप की वजह से हो नहीं पाता है। तो इस टाइम पर किसी भी एक्टर के लिए यही सही होता है कि वो एक्टिंग से ज्यादा कैरेक्टर को ग्लैमरस बनाने का ट्राई करता है, और ये एक हद तक सही भी है। अगर आपको एक फिल्म में अपनी लिमिट्स पुश करके भी कम पैसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको एक टिपिकल नॉन आर्टिस्टिक फन रोल करके और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस आपको पसंद भी कर रही है, तो एक्टर ऑब्वियसली स्टार बनना चाहेगा। राजकुमार राव ने थोड़ा सा प्रयास बीच बीच में किया था कि वो अपने फिल्मों की लिस्ट में आर्टिस्टिक मूवीज को भी ऐड कर सकें, लेकिन उस टाइम ऑडियंस ने उनका साथ नहीं दिया था, जैसे कि द व्हाइट टाइगर, हिट द फर्स्ट केस, भीड़ और उसके बाद श्रीकांत। लेकिन ये मूवीज की ना चर्चा हुई और ना ही कमाई। कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जो अपना करियर सिर्फ क्राफ्ट के लिए ही रखना पसंद करते हैं। इनको कमर्शियल मूवीज में भी इसलिए साइन किया जाता है ताकि ये एक्टर्स उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकें, जैसे जयदीप अहलावत, गुलशन देवैया, विनीत कुमार सिंह। दीज आर फ्यू एक्टर्स जो कमर्शियल मूवीज में कास्ट होने के बावजूद अपने आर्ट मूवीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। या मे बी इनको रेगुलरली बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये लोग भी छोटे मूवीज करना छोड़ देंगे। Because I really wanted to try one hardcore commercial comedy, you know, how it happens. Comment down what are your thoughts on this. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif, signing off.